लास्ट समय तीन चीजें हमारे सामने आएंगी। उनसे पहले ही हमें अपने को सेफ रखने की तैयारी करनी है। जैसे एक तो प्रकृति, दूसरा विकार, और तीसरा इविल सोल। फुल फोर्स के साथ ये तीनों चीजें हमारा सामना करने आएंगे। उस समय इनसे अगर हार गए तो बहुत दुख सहन करना पड़ेगा और कोई सहारा भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि काम तो अपने से चलना है ना। सब अपनी अपनी फिक्र करेंगे, किसको किसकी फिक्र होगी। तो ऐसे में खुद ही शक्तिशाली बनना चाहिए। वैसे तो कहते हैं भगवान शनि का सागर है, लेकिन इनके लिए बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इनके लिए शनि रूप नहीं, आपका शक्ति रूप होना चाहिए। शास्त्रों में भी दिखाया है। रामायण का वो दृश्य आपने देखा होगा, नहीं तो देख लेना। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए जब चलते हैं, तो बीच में समुद्र आता है। तो सागर को पार करने के लिए उन्होंने सागर से मतलब एक रिक्वेस्ट की, आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। 3 दिनों तक श्री राम ने उपासना की, अन्न और जल का व्रत लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा शास्त्रों में दिखाया है कि शनि रूप से सागर ने रास्ता नहीं दिया। श्री राम ने फिर शक्ति रूप दिखाया, धनुष बाण निकाला और सागर की तरफ जैसे ही चलाने के लिए तैयार हुए, तुरंत सागर देवता, वरुण देवता त्राही माम करते हुए निकले। ये चीज दिखाती है। और यहां भी शिव बाबा कहते हैं कि लास्ट में आपका शक्ति रूप ही चलेगा। ऐसे जो विकार हैं वो भी फुल फोर्स के साथ आएंगे। किसी मनुष्य के अंदर ही प्रवेश करके ये विकार फिर परेशान करेंगे। तो उस समय भी ये जो शक्ति रूप दिखाया है ना, जो अनेक नाटक बने हुए हैं उनमें दिखाते हैं कि शक्तियों ने असुरों को अपना शक्ति रूप दिखाकर उन पर प्रहार किया, उनका खात्मा किया। तो लास्ट में यही शक्ति रूप ही कार्य में आएगा, काम में आएगा, मदद करेगा। उस समय आप स्नेह दिखाओ नहीं, उस समय आपकी आंखों में वो रूप दिखना चाहिए, ज्वाला रूप। ऐसे इविल सोल भी प्रहार करेंगे, उनका भी सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। प्यार से नहीं जाएंगे, क्योंकि अंत समय इतनी लाखों करोड़ों आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी तो सब शांत रहने वाली तो है नहीं। कुछ के संस्कार भी ऐसे होते हैं ना, तो वो परेशान करने आएंगे। उनको शरीर चाहिए, अचानक शरीर छूटा तो किसी न किसी शरीर में प्रवेश करेंगे और परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। तो उनसे बचने के लिए भी पहले ही हमारे अंदर वो सभी शक्तियां होनी चाहिए। इतना लाइट रूप हमारा होना चाहिए कि हमारे आसपास भी ना आ सके कोई ऐसी चीज। प्रकृति भी दूर से ही नमस्कार करे, परेशान नहीं करने आए। हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है, संभव है। लेकिन कब? जब इस समय हम भगवान को याद करके अपने को शक्तिशाली बनाएंगे तब। अगर अभी कोई कहे कि हमें फुर्सत नहीं है, तो लास्ट में भगवान भी कहेगा। भगवान तो याद आएगा जब दुख का समय होगा, तो लास्ट में भगवान की तरफ से यही आवाज आएगी कि फुर्सत नहीं है। आवाज आना मतलब क्या? हमें अंदर से फील होगा कि अब मैं भगवान को कैसे बुलाऊं। जब मैंने भगवान की नहीं सुनी तो भगवान मेरी क्यों सुनेगा, ये अंदर फील होगा। इसको आकाशवाणी कहो या भगवान की आवाज कहो या अपना पश्चाताप कहो, लास्ट में वो दृश्य आने वाला है। लेकिन किनके लिए? जो अब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, जो ज्ञान को समझेंगे नहीं, जो निश्चय नहीं करेंगे भगवान पर, विनाश पर, अंतिम समय पर। कभी ये नहीं कहना कि हो नहीं रहा, प्रयास तो किया, क्या करें बाबा, हमसे नहीं होता, उठा नहीं जाता सुबह। आप ये सोचिए
कि अगर कुछ पड़ोस में ही कुछ ऐसी हलचल होती है और आप भले रात के 12 बजे तब भी आप उठ जाते, अपने नजदीक कुछ ऐसा हो तो हमेशा यही सोचो, बिल्कुल सामने विनाश खड़ा है। बस यही चीज, ये अंतिम समय का दृश्य अगर हम सामने रखेंगे तो पुरुषार्थ बड़ा सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं मनुष्य सुनकर डरते हैं और कहते हैं अशुभ क्यों बोलते हो, लेकिन ये अशुभ नहीं है, एक सच्चाई है। सच्चाई से कहां तक भागेंगे। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।